जय सिया राम। भगवान शिव औढ़र दानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हों, परेशानियाँ हों, भोले शंकर महादेव की अगर पूजा आराधना की जाए तो निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति होगी और जीवन सुगम होगा और अनुकूलता हमारे जीवन में बढ़ेगी। तो भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, ये सब बताने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं चेतना कालड़ा जी, जो कि इंटरनेशनल टैरो कार्ड के रीडर हैं, हीलर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं रेकी की, और भी बहुत सारी खूबियाँ समेटे हुए हैं। तो आज चेतना जी आपको बताएंगे कि वो कौन से उपाय हम करें जिससे कि भगवान शिव की कृपा हम पे जल्द से जल्द हम प्राप्त कर सकें। स्वागत है आपका चेतना जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। भगवान शिव तो जैसा कि मैंने कहा कि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी उन्हीं के अवतार हैं। हम लोग हनुमान जी की भी चर्चा करते ही रहते हैं। तो हनुमान जी भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी तो औढ़रदानी है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आज कौन से उपाय आप बताने जा रही हैं जिससे कि हम भोले शंकर को प्रसन्न कर सकें? जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जब भी आप जल चढ़ाएं या दूध लें तो हमेशा कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। शिवलिंग पे हमेशा कच्चा दूध चढ़ाएं। सोमवार के दिन, वैसे तो अगर पूजा रोज ही की जाए अच्छी बात है, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि मैं सोमवार को ही सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे, शिव जी की पूजा करेंगे। तो अपने नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, सफ़ेद रंग, लाल रंग, हरे रंग या आसमानी रंग के, और शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाएं। और अगर आप पानी डालना चाहें दूध में तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि स्वच्छ जल चढ़ाएं, स्वच्छ पानी चढ़ाएं। कई लोग बोलते हैं हमारे पास अभाव है दूध का। अच्छा, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा दूध मिला लें और बाकी पानी ले लें। भगवान को उससे कोई नहीं होगा। आप जल भी चढ़ाएंगे तब भी वो खुश रहेंगे। लेकिन एक बात ये कही जाती है, कभी भी जल और दूध खाली ना चढ़ाएं। उसमें 2 चावल के दाने डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें, चीनी डाल लें, कुछ भी डालें, आप ऐसे लेके जाएं। अच्छा, उसमें कुछ डाल दीजिए उसमें। और एक मैं सबको बोलूँगी कि खाली पेट चढ़ाएंगे दूध तो बहुत अच्छा रहेगा। खाली पेट जल अर्पित करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि खाना खाकर मुझे नहीं लगता कि आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आपको जल्दी खाने की आदत है तो थोड़ी जल्दी उठिए, पहले पूजा कर लीजिए, फिर खा लीजिए। आजकल लोगों में पेशेंस खत्म हो गए हैं थोड़े। हाँ, नहीं वैसे चूँकि हनुमान जी की पूजा करने के लिए लोग शाम में भी चले जाते हैं, शाम में भी चले जाते हैं, खाना पीना करके भी जाते हैं, लेकिन भगवान शिव की और ख़ास करके अभिषेक करना हो बिल्कुल तो खाली पेट ही करें तो खाली अच्छा पेट करें। थोड़ी जल्दी चले जाएं। आजकल तो सब मंदिर भी खुले होते हैं, सब कुछ होता है। मंदिर तो 5:30 बजे खुल जाता है। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम कब करना चाहें। तो खाली पेट करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। और एक सोमवार को महामृत्युंजय का 108 बार जप करेंगे तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमारी हेल्थ से रिलेटेड स्वास्थ्य अच्छा रहेगा हमारा, और भी बहुत सारी दिक्कतें। यानी भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद माला संभवतः रुद्राक्ष, बिल्कुल रुद्राक्ष, और जो महामृत्युंजय जो महामंत्र है इसका 108 बार जप कर लें, बिल्कुल एक माला। बिल्कुल। और अगर किसी को दाम्पत्य जीवन में मुश्किल आ रही है, आपस में उनको कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है, एक होता है ना चार्म खत्म हो गया, अट्रैक्शन खत्म, तो उसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अच्छा, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनेंगे उससे फायदा मिलता है। ये कैसा होता है, मतलब ये गौरी शंकर रुद्राक्ष, गौरी और शंकर जी कंबाइंड एक माना जाता है उस रुद्राक्ष में, कि वो दोनों का स्वरूप है। मतलब वो रुद्राक्ष की कोई वैरायटी है ना? वैरायटी है। रुद्राक्ष का नाम है गौरी शंकर रुद्राक्ष। एक ही रुद्राक्ष है, वो जुड़ा हुआ रुद्राक्ष है, क्योंकि गौरी और शंकर को तो माना जाता है प्यार का प्रतीक है, और आपस में रिलेशनशिप कितना अच्छा रहा, तो इसीलिए यानी गृहस्थ जीवन हो तो भगवान शिव और पार्वती जैसा। बिल्कुल 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 उनके जैसा। तो उसमें हम गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। तो ये बाजार में उपलब्ध है, यानी गौरी शंकर रुद्राक्ष मंगवा करके, हाँ, और गले में पति पत्नी दोनों धारण कर सकते हैं जी, विधि विधान से उसको पहने। पूजा पाठ करके विधि विधान से उसको पहनेंगे। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर आप विधि से करेंगे, स्वच्छता से करेंगे तो जरूर फल प्राप्त होंगे। नहीं तो ऐसे तो कितने रुद्राक्ष मिल जाते हैं, कब कोई भी उठा के पहन लो। लेकिन आप विधि पूर्वक उसकी पूजा पाठ करके उसमें एनर्जीज डालनी होती है। मेन तो ये है ना कि हमने उसको पवित्र कर दिया, उसमें हमने एनर्जी डाल दी, तब पहन, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण
प्रतिष्ठा कर करके। ली उसकी, अच्छा। जी जी, प्राण प्रतिष्ठा करके पहनेंगे तो दाम्पत्य जीवन में अच्छे। अच्छा, रुद्राक्ष की बात चली है तो ये तो हो गया दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ सुख लाने के लिए। अगर कोई ऐसा भी शिव जी का भक्त हो, वो क्या करे? क्या कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है क्या? बिल्कुल, कोई भी 5 मुखी रुद्राक्ष तो सब पहन लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और एक बात और बोलूँगी, कई लोगों को स्टोन सूट नहीं करता, जो जेम स्टोन सूट नहीं करता, लेकिन रुद्राक्ष आप कोई मुखी भी धारण कर लीजिए, कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष है जो व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। 7 मुखी रुद्राक्ष व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है, उसे धारण कर सकते हैं लोग। लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने का एक ही दिन होता है, सोमवार। अच्छा। तो सोमवार को रुद्राक्ष अवश्य धारण जिसको करें। लाल धागे में पिरो के। हाँ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, रुद्राक्ष रात को पहन के नहीं सोना। अच्छा। ऐसे नहीं करना। आपको रुद्राक्ष को सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, रुद्राक्ष पहन लीजिए। अच्छा, रात में सोने के पहले जब आप बिस्तर पे जा रहे हो, हाँ जी, वो उतार के कहीं रख दीजिए। अच्छा। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो रुद्राक्ष धारण ना करें। नहीं तो ये भी है कि जैसे अगर कई लोग खाते हैं, लेकिन कई बार होता है 10 दिन में खाया, कभी खाया, वैसे तो मैं मना करती हूँ, लेकिन आधुनिकता के दौर में सब चल रहा है, जिसको हम रोक नहीं सकते। कई चीज़ों में तो पहले से ही मिक्स है, हमें पता भी नहीं कि किसमें क्या है, तो वो लोग कर सकते हैं। जैसे उन्होंने नॉनवेज खाया तो उस दिन ना पहने, नेक्स्ट डे पहने नहा धो के, ये कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं, ये तो शुद्धता पवित्रता का ख्याल जरूर रखें। तो व्यापार वृद्धि के लिए 7 मुखी, 5 मुखी तो कोई भी पहन ले, और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष, जिनको दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लानी है। या फिर कुछ इस तरह के जो सवाल आते हैं कि डिवोर्स की स्थिति आ गई है, पत्नी रूठ के मायके चली गई है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी, और कमेंट बॉक्स तो भरे पड़े हैं इस तरह के सवालों से। ऐसे लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद है। और एक ना वो बिल्कुल एक कहते हैं संकल्प लेके अगर कुछ करेंगे, सोमवार को पूजा करें। अभी देखिए सावन आने वाला है, अगर वो जिनका कोई ऐसा केस है, वो शिव जी की पूजा करें, शिव पार्वती दोनों इकट्ठी की अगर पूजा करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा, उनका डाइवोर्स रुक जाएगा। बहुत सारे और तरीके भी। और एक बहुत अच्छी तस्वीर आती है भगवान शिव की और पार्वती जी की जी, जो मैंने भी लगा रखा है। उसमें माता पार्वती भगवान शिव को वरमाला पहना रही हैं। बिल्कुल, वो हम इसलिए भी लगवाते हैं, जैसे कई बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो हम ऐसी फोटो ना ईस्ट डायरेक्शन में लगवा देते हैं। अच्छा। ईस्ट में लगवा देते हैं, ताकि जिस बच्चे की नहीं हो रही उसके रूम में लगाएंगे हम शिव पार्वती, क्योंकि वो तो अनमैरिड है ना अभी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसका किसी से क्या होगा। तो जिसकी शादी नहीं हो रही, हम ये बोलते हैं आप किसी भी भगवान की वरमाला शादी होते हुए फोटोग्राफ लगाइए, उससे बहुत भगवान राम की भी आती है, राम की भी आती है जी, कृष्ण भगवान, हाँ, उनकी भी कुछ तस्वीरें हैं इस तरह की। बाकी शिव पार्वती जी की तो रामचंद्र जी का एक बार को मानते हैं ना कि वो अलग हो गए थे, वनवास हुआ था, थोड़ा हम भी इन कथाओं में पढ़े हैं, पुराणों में नहीं, पढ़े लेकिन हैं। माता पार्वती और भगवान शिव, हाँ, ये तो एक बिल्कुल आदर्श गृहस्थ है। तो उन्हीं की फोटो लगाइए शिव पार्वती की, और बच्चे की शादी जल्दी होगी। बाहर से भगवान शिव और पार्वती के जीवन में अभाव दिखता है, हालांकि वो तो तीनों लोग का जो स्वामी हो क्या अभाव होगा, लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि किसी भी सूरत में माता पार्वती और भगवान शिव हो, लेकिन वहाँ पे ये जो सौहार्द है, ये प्रेम है, ये खुशी है, ये मंगल है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आती। बिल्कुल। और अगर एक और बोलूँगी, जिस घर में भी सौभाग्य में कमी हो, अशांति हो, तो सोमवार के दिन वो अपनी रसोई घर में गंगा जल ला के रखें। देखिए, गंगा की धारा भी शिव जी के जटाओं से निकली थी, तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं शिव जी का स्वरूप है। तो अगर अपने किचन में ला के रखेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, वो कर सकते हैं आप। जी। और अगर अन्न धन की कोई समस्याएं हों, अन्न और धन से रिलेटेड, तो नंदी, सोमवार को नंदी जी को घास खिलाएं आप, तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी समस्या दूर होगी, जरूर दूर होगी, जल्दी दूर होगी। अच्छा, मतलब पूजा में घास चढ़ाएं या डायरेक्ट खिलाएं? जैसे खिलाएं, नंदी को खिलाएं, चढ़ाई नहीं, नंदी को घास खिलाएं। जैसे गाय को खिलाते हैं जी, वैसे ही
सड़क किनारे तो मिल जाते हैं नंदी के रूप, बिल्कुल, बिल्कुल। बैल वगैरह जो है उनको खिलाई। और अगर आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा हो, कभी लगता ना किसी ने कुछ कर दिया या कुछ भी टोक लगा दी, जादू टोना है, अगर खुद को महसूस होता है लोगों को अशांति है, तो सोमवार के दिन ना चांदी का त्रिशूल लाके मंदिर में रखें। अच्छा। बिल्कुल छोटा सा मिल जाता है, ऐसा कोई बहुत खर्चे वाला काम नहीं है कोई भी, तो बिल्कुल छोटा सा चांदी का त्रिशूल लाकर अपने मंदिर में रखें, जिससे कि आपकी ना प्रगति होगी। मेरे घर के मंदिर में, अपने घर के अच्छा, मंदिर एक में, छोटा पूजा घर जो आपका अच्छा, है उसमें उसमें रख दीजिए। रखें। अच्छा। हाँ जी, घर के पूजा घर में। और अगर आपस में आप दाम्पत्य जीवन अच्छा ना चल रहा हो, तो गंगा जल में 1 बूंद शहद मिला के आप शिवलिंग पे चढ़ाएं सोमवार को। गंगा जल में 1 बूंद शहद मिला दीजिए। जी। अच्छा। और इससे दाम्पत्य जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी, ये माना जाता है। और सभी कष्टों को अगर दूर करना चाहते हैं तो सफ़ेद गाय को पहले हनुमान शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करने के बाद सफ़ेद गाय को रोटी और गुड़ देंगे, तो आपकी सभी समस्याओं का अंत धीरे धीरे हो जाएगा। किसी भी दिन किसी भी या रोज देते रहे? रोज देते नहीं, सोमवार को तो जरूर सोमवार करें, में पक्का दें। बिल्कुल करें। और सावन के जो 4 सोमवार आते हैं या 5 सोमवार आते हैं तो उनमें जरूर करें। नहीं कर सकते तो शिवरात्रि आती है सावन की, उसमें जाके करें। जी जी। और पूरा जो सावन है वो तो भगवान शिव शंकर को समर्पित महीना ही है। जी। और जैसे कई बच्चों का देखते हैं, आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उन बच्चों, अगर वो मंदिर नहीं जाना चाहते, नहीं जाते, उन बच्चों का हाथ लगा के गेहूँ शिवलिंग पर चढ़ाए सोमवार को। अच्छा। अगर बच्चा जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी जा सकता है, माता पिता में से कोई भी जाकर ये कार्य कर सकता है। और इससे बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा मिलेगा। और शिव जी जो है ना, देने वाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, आपको जो चाहिए वो देंगे। पहले ज़माने में क्या होता था, बच्चे, लड़कियां व्रत रखती थी, सावन के व्रत, 16 सोमवार या सावन के व्रत रख लेती थी, तो शादी में इतनी दिक्कतें नहीं आती थी। आजकल वो सारी प्रथाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, जिनको कि हम सबको मिलके ना दोबारा, मुझे लगता है, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को आदत डालिए ना। वो व्रत ये नहीं है, व्रत ये दिखाता है ना आप में कितनी पेशेंस है, ये भी तो बताता है ना। बिल्कुल। व्रत का मतलब ही हो गया एक तरह से वो संकल्पित होना बताता है, हमने व्रत लिया है। लोग कहते भी हैं किसी कार्य करने, हमने ये व्रत लिया, मतलब ठाना है। तो व्रत का तात्पर्य आत्मविश्वास बढ़ाता है आप में, तो ये करना चाहिए। भगवान भी खुश होंगे, आप भी, आपको भी आत्मविश्वास आएगा, और कहीं ना कहीं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा। अगर हफ्ते में एक बार व्रत रखेंगे तो सब कुछ बेटर होगा। और कहीं ना कहीं आप किसी को, एक बोलते हैं ना, धरती पे अब कहते हैं लिमिटेड पानी हो गया, लिमिटेड खाना हो गया, तो कहीं ना कहीं आप एक दिन ना खाकर समाज की भी सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। जब हम एक दिन खाना नहीं खाते तो वो कम बनेगा घर में, तो कहीं किसान के वहाँ से उसको मेहनत कम करनी पड़ी, खरीदारी कम करनी, जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, सबको मदद की आपने और भगवान को भी प्रसन्न कर लिया। तो व्रत एक हफ्ते में एक बार व्रत जरूर करना चाहिए सभी को। और त्रयोदशी हर महीने में आती हैं, बिल्कुल, तो उस दिन भी व्रत भगवान शिव का कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान शिव तो सदा कल्याण करने वाले देवता ही हैं जी। और माता पार्वती, जैसे आपने कहा कि एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है जी। और भक्त जानते भी हैं कि माता पार्वती के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरौ शंभु न रहाऊं कुंवारी। यानी कि कितने भी जन्म कोटि, करोड़ों जन्म लग जाए, ये रगड़ हमारी चलती रहेगी, बरौ शंभु न रहाऊं कुंवारी। या तो शादी होगी तो भगवान शिव से होगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहेगी। ये प्रण जी। तो निश्चित तौर पे भगवान शिव की आप पूजा आराधना कीजिए। और आपने कहा कि सोमवार को तो निश्चित तौर पे करें, और सावन बहुत जल्द आने वाला है, सावन में इन उपायों को करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और भगवान शिव तो निश्चित तौर पे सब पे कृपा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जय सिया राम। जय सिया राम।